आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय मंडौली में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप शिक्षा निदेशक कहते हैं, टीचर साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे टीचर्स का रिजल्ट 100% है और डिस्टिंक्शन भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी कुछ सोच और अलग है। मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ाना बंद करके सिखाना शुरू कर दें। जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख जाएं। मैं और आप, अगर आज मैं यहाँ पे हूं तो जिस टीचर ने मुझे सिखाया है उसकी वजह से। आप अगर टीचर हैं या आपके प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल हैं तो उस टीचर की वजह से जिसने हमें सिखाया। तो मेरा लक्ष्य थोड़ा और आगे है कि आप सभी टीचर जो भी विषय पढ़ाएं उसको सिखा दें और मैक्सिमम TLM का उपयोग करें। जो ज्योग्राफी का टीचर है या सोशल साइंस का टीचर है वो उसकी टीचिंग एड्स लेके जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ाना है तो ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके पास होना चाहिए। इंडिया का प्राकृतिक नेचुरल पढ़ाना है हमें तो वो मैप हमारे पास होना चाहिए। मैं ये कह दूं गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र इधर है, लेकिन मुझे उसे नक्शे पे दिखाना पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम रूप से TLM का उपयोग करें। और मेरा टीचर सबसे क्वालिफाइड है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सबसे क्वालिफाइड स्टाफ है। तो मुझे वो डिलीवर चाहिए, सिखाना चाहिए। जैसे 10th और 12th का रिजल्ट 100% आना चाहिए और मैक्सिमम उसमें डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं जानता हूं कि आप सबसे बेहतर हैं। जब सबसे बेहतर हैं तो सबसे बेहतर रिजल्ट भी देना चाहिए। बच्चों से बेटा एक ही बात कहूंगा, एक बस छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उससे शायद आप समझ जाएंगे। मैं हर बार सुनाता हूं, प्लीज एक कमरे में से बहुत आवाज आ रही है, उसमें देखें टीचर्स कौन सा कमरा। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना है। ये सच्ची घटना है, हमारे देश की घटना है, आज से 80-85 साल पहले की घटना है। कोई झूठी बातें या कोई कहानी नहीं सुना रहा। एक बच्चा है, छठी क्लास में पढ़ता है, मिशनरी स्कूल में वो जा रहा है। उसकी बारिश आती है, हमारे देश की घटना है, तमिलनाडु राज्य की घटना है। बारिश आ रही है, उसकी शर्ट भीग जाती है। शर्ट भीगती है, वो शर्ट निकालता है, विद्यालय में आ जाता है। प्रिंसिपल देखता है ये इनडिसिप्लिन आ रहा है, ऐसा क्यों? वो 50 पैसे फाइन कर देता है उस पर। लेकिन बाद में प्रिंसिपल सोचते हैं कि भाई मैंने 50 पैसे तो फाइन किए, ये बच्चा शर्ट उतार के क्यों आया? तो उन्होंने कहा सर मेरे पास एक ही शर्ट थी और मुझे स्कूल आना था। क्या वो जुनून है हमारे अंदर कि सभी बच्चे स्कूल में आए? 60%, 70%, 80% अटेंडेंस हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मेरे साथी हैं, जैसे टीचर साथी हैं, तो आपका कोई भी साथी जो नहीं आ रहा है स्कूल में, उसे समझाइए कि सभी स्कूल में आए और अच्छे से पढ़ें। वो बच्चा, एक मिनट का भी, वो बच्चा भारत का प्रथम नागरिक बना। कोई बच्चा बता सकता है प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी गुड। अब वो कौन से राष्ट्रपति जी थे हमारे? नाम कोई टीचर भी बता सकता है? हाँ, वेरी गुड। किसने बताया? बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही बताया। सर के लिए ताली बजाइए। राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 250 बीघे में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है।
एक बीघे में 1000 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं, 500 कमरे हैं छोटे बड़े मिला के, और एक शिफ्ट में 8000 एम्प्लॉय काम करता है, 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8। जिस बच्चे के पास एक शर्ट नहीं थी वो राष्ट्रपति भवन जा सकता है। आपके पास 2 शर्ट है ना, सबके पास, हाथ खड़ा करिए। तो आप सब कहां जा सकते हैं? राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं ना। लेकिन साधन कौन सा है? शिक्षा। हम अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें तो सबको अपॉर्चुनिटी है, सबको अवसर है कि वो राष्ट्रपति भवन तक जा सकता है। तो आपको राष्ट्रपति भवन जाने का रास्ता मैंने बता दिया, तो सभी बच्चे जाएंगे ना? वेरी गुड। तो उसके लिए क्या करेंगे? पढ़ाई। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि लव योर कंट्री फर्स्ट, गिव रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स, लव योर प्रोफेशन और लव योर इंस्टीट्यूशन। अपने देश को सबसे ज्यादा प्यार करो। जब देश की बात आ रही है, देश की बात प्यार करने का मतलब यह है कि जहां मैं हूं, जिस भी पोस्ट पे बैठा हूं, जिस भी पद पे बैठा हूं, सबसे बेहतर काम करूं क्वालिटी वाइज। यही देश के लिए मेरी सबसे बड़ा सहयोग और योगदान। आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर हमने रिस्पेक्ट दिए टीचर्स को तो उन्होंने हमें इतना दिया है कि हम उनका कर्जा कभी नहीं उतार सकते जीवन में। मैं तो नहीं उतार सकता जो मेरे टीचर्स ने दिया मुझे। लव योर इंस्टीट्यूशन, ये आपका इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्यों कागज हो, क्यों हम गंदगी फैलाएं? कागज है, कुछ है, इसको सुंदर बनाने में, पेड़ लगाने में, कहीं कुछ फटा टूटी चीज पड़ी है उसको उठाने में गंदगी ना फैलाएं। और लव योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन है शिक्षा प्राप्त करना, तो मैं सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करूं। सभी बच्चे स्कूल में आए, सभी बच्चे हर विषय की बुक्स लेके आए, सभी बच्चे नोटबुक खोल के रखें, सभी बच्चे पेन खोल के रखें। जब मेरा टीचर्स इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है तो मैं उसको नोट करके रखूं और घर जाके उसका रिवीजन करूं। तो इतने स्कूल मैंने देखे, इतने अच्छे बच्चे मैंने नहीं देखे, सबसे अच्छे बच्चे मैंने यहाँ देखे, तो अपने लिए तालियां बजाइए। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि प्लीज एसएनसी के लोगों से भी कि सभी बच्चा स्कूल में आए, इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपका सहयोग सबसे ज्यादा है। एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि आंकड़े आए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में 18 लाख बच्चा पढ़ता है और 8 लाख कुपोषण का शिकार है, यानी जितना हाइट वेट होना चाहिए उतना नहीं है। 4 लाख उनमें से बहुत सीरियस कंडीशन में। तो प्लीज आप अपने घर में सबसे सस्ती जो सब्जियां हैं, सबसे सस्ता जो फल है, खाने में ब्रेड ना रख के एक पराठा रख दें, तो अपने बच्चों को खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो मैं लास्ट में, प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया और ये अवसर दिया आप सभी बच्चों से, सभी टीचर से बात करने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक ही मिशन है बच्चों कि हम हर चीज में, चाहे मेंटली हो, चाहे सोशली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, नंबर 1 बनना है। उससे पहले कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज कर। धन्यवाद। हम आपका जो आदेश है, जो आपने हमें सुझाव दिए हैं, हम उनका अक्षरक्ष पालन करेंगे। बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी आपने हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में बताई।
हाँ, देखिए, हर कामयाबी पर सोहम तुम्हारा नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का नाम होगा। मुसीबत से हिम्मत से काम लेना, एक दिन ये समय भी